गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और उसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। रघु की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने परिवार को खुश रखना और अपने बच्चों को पढ़ना। सुबह होते ही रघु उठ जाता था और खेतों में काम करने चला जाता। रघु जी, आप इतनी सुबह सुबह उठ गए? हाँ सावित्री, फासल का समय है। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? आप देखना, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस बच्चों का भविष्य सुधार जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रघु हर दिन खेतों में मेहनत करता था। कभी कभी तो उसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करना नहीं छोड़ा। रघु, थोड़ा आराम कर ले, सुबह से काम कर रहा है। आराम करने का वक्त गरीब आदमी के पास नहीं होता दोस्त। सच में तेरे जैसा मेहनती इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मेहनत ही मेरी ताकत है। रात को जब रघु थका हुआ घर लौटता था, उसकी थकान बच्चों की मुस्कान देखकर दूर हो जाती थी। पापा, स्कूल में सबके पास नया बैग है। मेरी बेटी को भी नया बैग मिलेगा। पापा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और तू इंजीनियर जरूर बनेगा बेटा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। यही दोनों तो मेरी पूरी दुनिया है। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश आई। रघु जी, अभी बाहर मत जाइए। नहीं सावित्री, मुझे खेत देखने जाना होगा। जब रघु खेत पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। महीनों की मेहनत एक ही बार में बर्बाद हो गई थी। रघु बहुत दुखी था। हिम्मत मत हारिए रघु जी। अब बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? पापा, जरूरत पड़ी तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ले दिन रघु फिर से खेत में पहुंच गया। अब तू क्या करेगा रघु? दोबारा शुरू करूंगा सब कुछ। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। रघु ने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। दिन में वो खेती करता और रात में मजदूरी करता। आप खुद का ख्याल रखिए रघु जी। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बच्चों के सपने पूरे करना है। रघु की नई फसल तैयार हो गई। इस बार मौसम भी साथ था और फसल पहले से ज्यादा अच्छी हुई। रघु, इस बार तो रिकॉर्ड पार हुआ है। सच में रमेश? हाँ दोस्त, तेरी मेहनत रंग लाई। रघु ने फसल बेची और अच्छा पैसा कमाया। उसने सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस भरी। मेरे लिए नया बैग लाए हैं। और मेरी स्कूल की फीस भी जमा हो गई। आज सच में खुशी का दिन है। ये सब हमारी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। अमन पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और पूजा टीचर बन गई। एक दिन दोनों बच्चे अपने पिता के पास आए। पापा, जो कुछ भी हम आज हैं, वो सब आपकी मेहनत की वजह से है। आपने अपनी खुशियाँ कुर्बान करके हमारे सपने पूरे किए। मैंने वही किया जो हर पिता करता है अपने बच्चों के लिए। आज रघु की सारी मेहनत सफल हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार हिंदी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल टून्स की नगरी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।